श्रीमद्भागवतपुराणे यद वैष्णवं प्रियं यं सिंहं समेकमलं ज्ञानं तत्र ज्ञानवैराग्ये भक्तिसहितं निष्कृतं तत्शृण्वसुप्तं विचारण परभक्तिविमुचेन नरागन्तात् श्रीमद्भागवतपुराणे की अदूरां तपोवनहत्यमृगकञ्चनं वैदेहरणं जटायुमरणं शीघ्रं सम्भाषणं बालिनिर्धनं समुद्रतारणं लङ्कापुरिहनं कक्षित्यादि रावण कुंभकर्ण इत्यादि रामायण बोले रामायण की श्रीमद्भागवत गीता की निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतान्द्रिवं पिबात भागवत रसमलाय मोरवरासिक भुविभाग कमली सुगुरुस्वामी की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की निताई गौर प्रेमानंद। सबको जय श्री कृष्ण और विशेष विशेष स्वागत है श्रीमती राहुल जी की ग्रह पर। और आज बहुत से विशेषकर सुदेवी जो है उसका ज्ञान प्रस्थान हो रहे गोलोक धाम को न्यूजीलैंड जा रही है से। और आज विशेषता गोपी जी आई है, गोपी देवी दासी जोरदार से आई है। और हमारे वास्तविक में वो शायद मेरे घर का एक सदस्यगण है, क्योंकि उनका जब टेम होते डिटी वर्शिप हुआ कर हमारे घर पर होते तो हमारा फैमिली मेंबर किचन में घूमती है, सब जगह वही घूमती है, तो ऐसे नहीं है। तो शी इज लाइक वो फैमिली मेंबर एंड अपने डॉटर को फेयरवेल करने आए हैं। सुदेवी हैज बीन अ वेरी बिग पोटेंशियल मेंबर फॉर कृष्ण कॉन्शियस इन इंडिया। शी contributed immensely in our service and definitely we are going to miss, but Krishna has his plan. We trust Krishna. If he takes one, he'll give us 1,000. Don't worry. We have to trust in Krishna. Sardar Sabde, Vishwaya Sekar Surdanisha, Krishna Bhakti Karma Sarva Karma Krita. But सब devotees से निवेदन है कि please bless her, कि जहाँ जाए वो सत्संग में है, क्योंकि सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। This is what we will not, the devotas doesn't have. सत्संग है हरि कथा। जहाँ सत्संग नहीं है वो जगह को अब भी त्याग दो। जाके प्रिय राम बेदे, जिसको राम सीता प्रेम नहीं, जिसको सीता राम को प्रिय नहीं, जिसको राधे कृष्ण प्रिय नहीं, कोटि शत्रु बोले त्यागो कही, बोले उसको तुरंत त्याग दो कोटि शत्रु के समान। उसके अब भी त्यागो जो तुम्हें राधा कृष्ण के बल नहीं ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे में भक्ति रुचि नहीं लाए, उसको अब भी त्यागो राइट देयर एंड देन। याद रखना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज कलयुग, और कलयुग आज भक्तों के भीतर भी है विभाजन करने की, डिवाइड करने। जब मैं यहाँ आया था, मैं कभी भी लोटोका के अगेंस्ट नेवर, दैट इज नॉट माय मिशन। और मिशन इज टू हेल्प दोज जो दूर है। यू वेंट टू नैली और फिर मैंने सैटरडे संडे के भी नहीं, दिन में 12 बजे। यू नो व्हाई? इफ यू वांट यू कम टू द टेंपल, योर ब्रदर सिस्टर, डोंट डू दैट। एंड फर्स्ट यू फॉलो द एटिकेट, सदाचार। वहां के जो लोकल पीपल यू टॉक टू देम, यू डोंट जस्ट बुद्धि नहीं चली, बुद्धि नहीं चितरी हो। ऐसे लोग रहते हैं जो अपना मान सम्मान खोजते। डोंट डू दैट। थिंक बिगर, चिवेरा दया के लिए तुम करो, नॉट फॉर योर ओन पर्सनल इमेज, रेपुटेशन। डोंट एवर डू दैट। डोंट एवर सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑलवेज देखो, अभी सीता माता के जन्मदिन 45 किलोमीटर दूर फ्रॉम द टेंपल, वहां जाओ। व्हाई डिड यू गो टू Reykjavik? So please try to understand in a bigger picture. If you are real Prabhupadas, don't try to disturb when yatra is going. Don't try to bring your image. अपना मान सम्मान नहीं चितराओगे, भगवान जान रहा है। ये तुम अपने स्वार्थ देख रहे हो। जहाँ स्वार्थ, जहाँ अभिमान, वहाँ कन्हैया नहीं मिली, नेवर। भगवान निस्वार्थ में मिली, जहाँ पर त्याग है, जहाँ समर्पण है। And I'm thankful to the Nelly devotees. For 3 days, Sita Ashtami, it was such a powerful program. So many people have commented onto it. They really love the discourse. जो आप लोग कभी नहीं सुने थे, वो आपको सुनने को मिला। Now we are going to Narsimha Chaturdasi. Now this is Vishak month, and the last these 4 days is left. If somebody does austerities, tapasya, and लगन के साथ कथा में श्रवण करोगे, तुम्हें अनंत कोटि लाभ मिलेगा, अनंत कोटि लाभ। Very simple. हम सभी लोग नरसिंह भगवान का उत्सव मनाने जाते हैं।
लेकिन नरसिंह भगवान 24 अवतारों में कौन क्रम में आते? विच लाइन? You know, devotees doesn't know anything because they don't study. उनके श्रद्धा डरमा डोल है, जिधर मामो उधर जाती। थोड़ा इसके पास जाए, थोड़ा उसके भटका वाले लोग हैं। श्रद्धा इज वीक क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज है, एकाग्र है, और जहाँ एकाग्र वहाँ अनन्यता आई, और ये दोनों जगह वहाँ निर्मलता अपनी आई। कृष्ण तुम्हें वैसे ही मिल जाए। जो डरमा डोल है, एकाग्र नहीं है, ये जन्म नहीं, इसके बहुत जन्म लेगी। और राम जी कहते हैं, मोह से अधिक गुरु जी जानिए, हमसे ज्यादा अपने बड़ोजन को मानो। जो तुम्हें भक्ति के मारे तुम तिरस्कार करोगे, ये जन्म नहीं, बहुत जन्म लग जाए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सेप्ट। भगवान किसे चाहते, और भगवान तो भक्त के लिए प्रकट होते। तो विशेषता ये है कि चलते हैं भगवान का भिन्न भिन्न अवतार क्यों होते। वैष्णव जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। वैष्णव जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उच्चये, कुमार रे। वैष्णव जन तो मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उच्चये, दर्शन पावे नंद कुमार रे। भक्ति मोहे जगत मोहे, भक्ति श्रेष्ठ जगत मोहे। जो ब्रह्मा लोक में नाही, जो ब्रह्मा लोक, जो न्यूजीलैंड में नाही। जगत मोहे भक्ति श्रेष्ठ, जो ब्रह्मा लोक में नाही, जो ब्रह्मा नित सेवा नित कीर्तन उच्चये। आवे दर्शन नंद कुमार रे। करनित करनित राम पद पूजा, करनित करनित राम भरोसा नहीं रे। राम भरोसा, इसलिए जो वैष्णव रहते हैं वो एक चीज मांगते भगवान से, वो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखते। न धनम न जन्म न सुंदरम कविता वा जगदीश कम है। वो भगवान जी के एक लीला का दर्शन करना चाहते हैं। जहाँ सत्संग है, जिस गांव में सत्संग है, गांव छोड़ो। जब हरि भजन में गांव को त्याग दो। भविष्य ने क्या किया? भविष्य ने क्या किया? अपने सोना के लंका को, अरे बाबा रावण की बातें कौन बैठा? हाँ, यहाँ हमारे लक्ष्मी प्रिया के बाद में राधा रास भी थी, लेकिन सोना का है, लेकिन राधा रास के लिए भक्ति नहीं। सुबह भाग गई। तो बोलने का प्रयास है कि जिस
गांव में वहां सत्संग नहीं, हरि कथा नहीं, तो जगह तुरंत यहाँ तक तो सांस के भर भर मांस नरक के ताता जीव में दुष्ट संग देना, दुष्ट के संग न देना, अपराधी उनके संग नहीं देना, चाहे नर वेदन भगवान मुझे I'm ready to go to hell, not अपराधीज and not नास्तिक व्यक्ति, उनके संग मुझे नहीं देना भगवान। इसलिए जो वैष्णव रहते हैं नित्य निरंतर बताया गया है, एक चीज की तमन्ना है कि हरि के भक्त, हरि के जन मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। अवतार मतलब जो अवतरित होता है, अवतार मतलब जो अवतरित होता है। और भगवान जब अवतरित हो जाते तो ठाकुर मंदिर में खड़ा रहते, बैठा नहीं रहते। उसमें कितना आतुरता है, राधा गोविंद जी बैठा नहीं, आतुरता। 4:30 बजे मुझे वहां खड़ा रहना पड़ेगा, वो ठाकुर जी खड़ा है, उसके आशीर्वाद देकर तब मैं प्रचार करता हूं। और वो बैठा भी नहीं है ना, क्यों खड़ा है? कारण है उसका जीव उसके भटका हुआ है। हम सब जीव कई जन्मों से उससे विमुख हुए, तो बेचारा खड़ा आतुरता के लिए कि मैं इसको आलिंगन कर लूंगा। इसलिए जानते हो जय विजय जो द्वारपाल थे वही तो हिरण्यकश्यप बने, हिरण्यक्ष। जब वो भगवान के धाम से छटके तो जानते हो भगवान कितना रोए, कितना विलाप किया। सीता जब बताया गया है उसकी चाहत आ गया, राम को नहीं चाहती है, अब राम से चाहती है। क्या चाहती है? वो हिरण चाहती है सोने की, और सोने की हिरण वो भी राम से। बोले राम से, राम को चाहो, लेकिन राम से संसार चाहती है तो राम दूर चले जाएंगे, तुम्हें क्या चाहिए? इसलिए शास्त्रों में यही कर बधिक, यही सीता कह रही यही कर बधिक। बोले वो सोने की मृग उसको बधिक कर मेरे पास, मैं इसको सजा कर सुसज्जित कर ले जाऊंगी अयोध्या में। अब राम से संसार चाहे, ऐसी जीवात्मा है, भगवान को भगवान नहीं चाहते, भगवान से संसार चाहते। छोटी ने कितना प्रार्थना किया अभी कितना कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड नहीं। आज मैं जिस घर पर गया था गन्ना लाने के लिए ना, अनिश जी बहुत अच्छे, बोला मेरा बेटी बहुत हुई, इसकी ग्रीन कार्ड नहीं पड़ा। इसे बहुत लोग हुए, गोलोक नहीं मिला, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्र में यही किया गया, और राम जी से कह रहे कि इसको बधिक कर कर मुझे ला कर, मुझे उसको एक बताया गया है ऑर्नामेंट बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। नकली माया पर आकर्षित होगी, नकली वस्तु है, ये संसार नकली है, अब जीव आकर्षित हो रहा है। भगवान खड़ा है, राधा गोविंद जी खड़ा है मंदिर में, सब मंदिर में खड़ा है। क्यों मेरे पास आएगा? मैं दौड़ कर उसको आलिंगन, बैठा भी नहीं है। आई एम रेडी फॉर यू, आई एम रेडी फॉर। आप द्वारका जाइए ना, द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं, सभी लोग द्वारका में द्वारका नाथ खड़े हैं। डाकुर में रणछोड़ राय खड़े हैं, डाकुर में रणछोड़ राय खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं, श्रीनाथ जी में गोवर्धन खड़े हैं। पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं, पंढरपुर में विठल नाथ जी खड़े हैं। द्वारका में द्वारका नाथ जी खड़ा है। डाकुर में जाइए, द्वारका डाकुर जो मूल द्वारकाधीश डाकुर में है वो खड़े हैं। मंदरपुर में श्रीनाथ जी खड़े हैं। आतुरता के साथ वो जीव आ जाए मेरे पास, मैं दौड़ कर उसका आलिंगन करूं। लेकिन जीव भगवान को नहीं चाहते, फंस जाता है। सीता मैया वो ट्रैप में फंस गई। इट्स अ ट्रैप,
चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। फंस मत जाना भूल के बंदे पछताओगे जीवन भर। फंस मत जाना भूल के बंदे पछताओगे जीवन भर। It's a trap, it's a... और जब सीता जी उस ट्रैप में फंसी, मेरे राम बहुत रोए, मेरे राम बहुत रोया। फिर मेरे राम क्या नहीं किया सीता को वापस लाने के लिए, क्या नहीं किया। ऐसे भगवान जीव को वापस अपने धाम लेने के लिए नरसिंह बन के भी आता है, कई रूप में आते हैं। मेरे राम ने क्या नहीं किया, सुग्रीव के साथ मित्रता ही किया, उसके साथ साथ में हनुमान जी को भेजा, उसके साथ साथ में सागर पर सेतु बनाया। क्या ये सरल कार्य? कभी जीव को बचाने के लिए मेरे ठाकुर कौन सी नहीं कर रहे? कभी जीव जो ट्रैप में फंस गए, या तो अज्ञानतावश फंस गए, या तो मोहवश फंस गए, या तो उसके तृष्णा उसको फंसाने से, पर फंस तो गए। अब मेरे राम के तो मिलाप में उखड़ा तो है कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। मैंने नैनी यात्रा में कभी मिडडे संडे को नहीं रन किया, नो आए ऑलरेडी संडे के यहाँ चले गए। We are brothers sister, please come and join here if you want to. जरूरत फ्री join, पर उसमें उत्पाद मत करो, ये विचार बड़ा करो कि मंजिल क्या है, जीवों को बचाना। ये मान सम्मान पद की भी आज मैं मिनिस्टर जी के मां गुजरी थी, मुझसे निवेदन किया कि मैं आकर वहां प्रवचन दूं, मिनिस्टर फॉर वुमेन्स एंड सोशल वेलफेयर, एंड आई वाज देयर, आई प्रेजेंटेड इन इंग्लिश, बिकॉज़ वहां बहुत लोग थे, ऐसे जीव फंसे हुए हैं। मेरे राम ने क्या नहीं, फिर हनुमान जी गए उड़कर, सीता को संदेशा दिया, सेतु बनाए, सिर्फ किसको लाने के लिए वापस। मेरे राम रो रो कर पूछे, खाली सीता के लिए नहीं, जब बताया गया है शास्त्रों में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जो द्वारपाल थे, जब ये लोग वहां से रिटर्न बैक हुए, मेरे राम जी को 4 अवतार लेना पड़ा। कितना अवतार? एक अवतार नहीं, 4 अवतार। भ्राता अवतार, नरसिंह का अवतार, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, तब जाकर ये दोनों के वापस ले गए। हमारे लिए भी वो तड़प रहे, लेकिन हमें क्या कदर है? हमें बिल्कुल कदर नहीं है। हम अपने भोग वृत्ति में पड़े हैं, अपने संग्राम वृत्ति में पड़े हैं, और भगवान देखा गया, देखो कितनी दुख काटे, उससे विपरीत होकर कितने दुख काट रहे। इट्स अ ट्रैप, इट इज अ ट्रैप। तू ट्रैप में फंसने से पहले 10 दफा सोचो, जाल फेंकने से बच्चे। और जो जाल फेंकता है बहुत निपुण, कटिया की टेढ़ा करके फेंकती है, तो जो जानता है उसके पास हाथ नहीं है, एक बार फंसी राम नाम सत्य है। हमारा मन अगर संसार में ऐसी फंसा रही, कम बैक, जस्ट कम बैक, फिर से वापस आई पड़ी, डोंट टेक इट। साधु संतों में भेदभाव करते, जस्ट कम बैक। अभी गुरु महाराज जी डिवोटी गुजरे थे, मैंने उससे पूछा, गुरुदेव आप मुझे बताओ, जस्ट टेल ही इज गोइंग टू कम बैक। मुझे तो दृश्य पड़ा, मैं सोचा कोई इज गोइंग बैक टू गॉड, कोई गॉड नहीं है। जो उन पर करतूत है, ये करतूत वहां नहीं चली, वहां छल कपट इन सब से परे हो जाओगे, कोई भी भेदभाव नहीं देखोगे, परमात्मा को कर्म कर में देखोगे। जैसे मेरे प्रहलाद, सावरे जंगम देखा ना देखा, तार मूर्ति सर्वात्मा ईश्वरे सूरतिया, डोंट सी द बॉडी। वो परमात्मा को देखता कर ध्यान प्रसाद देंगे ने लोटों का आके में क्यों लोग बात है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड? कि वो परमात्मा जो नीचे फुटपाथ पे बैठे, इनके हृदय में वो है। इन महात्माओं को वो कोई भेद नहीं, धनवान से जैसे बात करेंगे, गरीब से एक समान। विशेषता अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, नैनी यात्रा का प्रोजेक्ट आएंगे, वो ऐसा विशाल रहेंगे, गरीब के लिए भी जगह रहेगा, धनवान के लिए भी रहेगा।
सबके लिए। गरीब के लिए फुल टाइम खिचड़ी मिलेगा, धनवान के लिए फुल टाइम रेस्टोरेंट मिलेगा। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ऐसा होगा। और जो यंग जनरेशन है उनके लिए पानी पूरी मिलेंगे, उनके लिए गरम गरम समोसा मिलेंगे। सबके बाद मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूं जो शायद हमारे प्रोजेक्ट का आधा हिस्सा बनेंगे। एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम टेलिंग यू, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। ये लेटेस्ट में हाउ टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस। अब वो समय गया कि साथ रोज चलो हम लोग मरीन ड्राइव के आगे टापलिन बिठा के बैठ कथा सुने, एक नहीं। अगर आएगी जी तो पहले घड़ी काटती, बहुत प्रभु जी तो बहुत लंबा, कथा तो सुनो तो लंबा बोलना, कथे सुनीस नहीं लंबा गए घड़ी का कुंजी करिए सो जाइए। कभी ना सोकर क्या करे, उठ के जपो बुरा, एक दिन तो है सोना लंबी पाओ बसा। भैया पृथ्वी महाराज 10,000 कान मांगे ताकि मैं 10,000 कान के मतलब नहीं कि पूरे शरीर में कान हो जाए, उतना शक्ति दो कि मैं सब जगह की कथा अपने कान में सुन सकूं। इसलिए विशेषता तो यही है कि भगवान का आने का मूल रहस्य ये है। भगवान का प्रथम अवतार क्या है? सबसे फर्स्ट इंcarnation 4 कुमार ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, तो ब्रह्मा के द्वारा 4 कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के पुत्र सबसे एजड पीपल ये 4 कुमार है, सनत सनंदन सनत कुमार। क्यों? ये लोग बड़ा होना चाहते नहीं। पापा बोला प्लीज सृष्टि को बढ़ाना है। नहीं पापा, शरीर बड़ा होगा फिर तृष्णा भी आए लगी। धीरे धीरे अब राजा रस जब छोटा रहा ना, अब बुद्धि मांगत रहा। अभी माँ के बोले तुम भी छोटा मोटर दे रहा, अब तुम मोटर चला, मैं भी मोटर चला सीखा। सही मोटर चला गई, सब बेंजीन जोड़ा जाए, और छोटा मोटर में ना बेंजीन जोड़ा जाए, डीजल का पानी ये वैसे दौड़ाते हैं। बोले ना नहीं चलेगा, डीजल छोड़ के दूल्हा चलेगी। तो तृष्णा भी बढ़ी, फिर तृष्णा और बढ़ी तो उम्मीद आई शादी करेगा, फिर तृष्णा बढ़ी घर खरीदेगा। आज मैं बता रहा था पूरा मॉर्निंग जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, रोटी कपड़ा और मकान, यही चीज के पीछे लोग भागे। जेल खाना में मंत्री गया क्योंकि वहां से मंत्री लोग आए थे, जेल खाना में प्राइम मिनिस्टर गया, जेलियों के 3 वरदान देखे, 3 जेल। एक से बोला तुम्हारा क्या चाहिए, मेरा पैर दे। बोले सब कुछ ठीक है। बोले यहाँ पे रोटी दे, कैसे ना नहीं दे, जीवन भर कैसे रखा तो कैसे कैसे रह। दूसरा बोले सब कुछ ठीक है, के जोड़ा है, बोले 220 जोड़ा। तीसरा तुम्हें बोले लंबा आदमी है, छोटा कटिया गोड़ भारे चाहिए, पर खटिया रोटी कपड़ा और मकान, बस ये चीज मांगी। अच्छा सबको देकर प्राइम मिनिस्टर जा रहे इज गोइंग आउट ऑफ द जेल। जानते हो चौथा दौड़ के बोला प्राइम मिनिस्टर प्लीज, you are the minister of waiter, please what desire, but I just have to, no please what desire, okay what you want, मुझे जेल से बाहर निकाल दे। इन चारों में से कौन इंटेलिजेंट है? ये दुखाना वसत में आप फांसी में जाए कहीं सलवार कमीज नहीं मांगो, नहीं फांसी नहीं मिली, लड़की जान काम पे मुझे नहीं बोलना प्लीज साइज नंबर 22 सलवार कमीज नहीं है वहां, तुम्हें नहीं कहां से। अब तुम इसी का कॉलेज जाकर नो अब टी-शर्ट बोलो, टी-शर्ट रसगुल्ला दे भाग। मैं जैसी मीटिंग में जाकर मीटिंग में बैठा हूँ, एक कॉल आज घर क्या बने मीटिंग मैं बोला सुख माया की ना। तो बोलने का विशेषता ये है, हमारी यात्रा की सहयोग देने के लिए हमारे सुख माया का बुद्धि बहुत मेहनत such a nice devotee. I've seen his caliber and he's just like my brother. And I told him that if he needs anything, I'll give you everything. He's such a very nice, humble, nice, very nice, very, very talented. And the prasad he cooks is awesome. I have so much of demands, so much people talking about. That prasad is very, very nice.
and we are going to extend in a big way. We are going in ice cream and so many things are going to come very strong. तो बोलने का प्रयास भगवान ने 4 कुमार का अवतार लिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी निभाओगे तो what is going to happen? आपका मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त हमेशा शुद्ध रहेगी। आज प्राणी बाहर से ब्रह्मचारी, अंदर से कोई ब्रह्मचारी अपने फेसबुक में जुटा है, क्यों अपने मन को गंदा कर रहे हो? यू जस्ट गेटिंग इन योर माइंड, तुम अपने चित्त को मैला कर रहे हो। सो व्हाई यू डू गेट अटैच? अगर अटैच होना है तो खाली पाकिस्तान और इंडिया के वो देखो। मैं तो वो नहीं देख रहा हूँ, मैं मायसू के बताऊँ, लेटेस्ट मुझे दिखते रहे। तो हर लेटेस्ट क्या हो रहा है, मुझे तो गुस्सा लग रहा है, जो कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वो मुझे देता है, बस वही देखता हूँ। What is happening? What is happening to all India? तो बोलने का प्रयास। When you are brahmachari, so if you are married, just your session is with your husband and wife. Apart from them, जो पुरुष है, सबको माता के रूप में देखो, पत्नी है, सबको पिताजी के रूप में देखो। Finish. You are a total brahmachari. You are a brahmachari. तो वो पहला होता 4 कुमार। मन शुद्ध रहेगा, चित्त शुद्ध। जो ब्रह्मचारी नहीं, उससे न मन शुद्ध रहेगा, न चित्त शुद्ध रहेगा, न उसका अहंकार। तो उसकी शुद्ध होगी तो भगवान का। इसलिए शास्त्र ने भी कहा, भगवान का दूसरा अवतार बताएगा कौन? ब्रह्म अवतार। कौन होता है? ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ दिवस। कौन श्रेष्ठ दिवस? तुम यज्ञ करोगे, जैसे आज लक्ष्मी प्रिया घर पर यज्ञ कर रही है, तो इससे क्या होगा? समथिंग इज गोइंग टू हैपन। 2 चीज होगा। कौन 2 चीज होगा? इनके जो बताया गया है भोग वृत्ति है, और बताया गया शास्त्रों में संग्रह वृत्ति। 2 वृत्तियां। लोभ इज इन 2 फॉर्म्स। एक भोग करो और बटोरो 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 बटोरो। बटोर के कितना करियो, खा करियो। हमारे घर से जी बहुत बटोर गई सर, हमारे रातू मारा तो पता नहीं कितना बटोर की सर, कितना बटोरियो और बटोर की कहा करियो। जब तुम्हें 44 इंच में टीवी में काम चले तो क्या मांगे? 18 इंच वाला टीवी लगा करो। जब तुम्हें चप्पल, चाइना चप्पल में काम चले, तुम्हें एकदम रिबोक मांगे नहीं चप्पल। अरे मामा चलिए सके। तो बोलने का प्रयास है यार। हमारे सुख माया को रेस्टोरेंट में रोज में जो अरे नहीं है प्रभु, पैदल चलेंगे हजम हो जाएगा, पच जाएगा। अभी तो खाया, तेरे संगे बैठेगा, हजम भी नहीं होगा, नींद भी। इतना बड़ी बात बोली उसने। गोविंद ने पैर भी से हिलने के लिए, जब पेट में ना वो वहीं हिले लगी, गोल चला लगी। खाली भारी आएंगे अरे बाबा क्यों कर रहे हो? वो दबा नहीं दे हो, पेट में गोल चले लगा, खाली भारी निकले नहीं चले। तो शास्त्र कहते भगवान ब्रह्मा का अवतार, श्रेष्ठ दिवस कौन है? जब तुम घर पर यज्ञ करोगे तो लोभ को विनाश कर पाओगे, संतोष आएगा। जैसे आज यज्ञ हो रहे, इतने साधु संतों को प्रसाद खिला रहे, एक संतोष मिलेगा, वो धन की शुद्धि। वरना धन में लोभ आएगा, वो संग्रह करेगा, बटोरो बटोरो। हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप एक संग्रह, एक भोग प्रीति। हिरण्यक्ष संग्रह और हिरण्यकश्यप भोग, दोनों लोग के। और विशेषता तो ये शत्रु जो रहते, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ। क्रोध और काम को, काम रावण, क्रोध शिशुपाल, इसको मारने के लिए एक ही अवतार, लेकिन लोभ को मारने के लिए 2 अवतार। लोग बोले पाप के बाप के नाम है। पाप के बाप के नाम लोग, अम्मा के नाम खोज के नाम है ममता। कौन है? लोभ और ममता जा रही, दुर्योधन जैसा पापी पैदा हुई। तो लोभ पर ध्यान रखना, संग्रह वृत्ति। दूसरा एक संग्रह अकोमोडेशन, और एक भोग, उसके भोग करना, भोग करना और भोग करना। भैया ये भगवाने की चीज है सब, पर तुम बिना ठाकुर को अर्पित करे और ग्रहण करोगे। लोग जो हरे कृष्ण रेस्टोरेंट सब भोग, और 3 restaurants are giving Ekadasi Prasadam, and by doing Ekadasi Prasadam, which never ever happened, we are earning good money even. We are earning good because we
Krishna and we are following his path, and the success is going to come. Success is going to come. No harm. जो धर्म बताए वैसे करो. अगर धर्म बोले वो नहीं तो नहीं. तो ऐसे शास्त्र कहते हैं. हमारे सुकुमार तो भोग लगा के पूरा लिए थे उठा गए प्रभु. मैंने बोला भोग लग के प्रभु मैं पूरा देता हूं उसको, पूरा खाने को. आराम से खाइए पनीर, पूरा डब्बा दिया हूं अच्छा से. मैं बोल पूरा डब्बा तो हम लोग को थोड़ा देते हो. तो बोलने करते वो संतोष. तीसरा अवतार भगवान का जहां संतोष आ जाए तो वहां कौन है? देवर्षि नारद. वो भक्ति का प्रतीक है. नारद भक्ति, जहां भक्ति है, जहां संतोष है, जहां ब्रह्मचारी बने, वहां नर नारायण चौथा अवतार. वो भगवान नर नारायण के दर्शन में पांचवा अवतार कपिल अवतार. जो जितेंद्रिया है, अपने इंद्रिया को बस करती है, उसको शास्त्र में कहा गया है जितेंद्रिया. कपिल किसका बेटा है? कपिल का मां का नाम देवहूति उपकर्दमना. तो शास्त्र बताए जो जितेंद्रिया बने वहां दत्तात्रेय पैदा हो गए. अनसुईया और बताया गया अनसुईया का बेटा दत्तात्रेय बने. भगवान दत्तात्रेय आते हैं. तो बोलने का प्रयास है ये 6 अवतार विशेषता. ये ब्राह्मण अवतार के बाद फिर सत्वा अवतार भगवान यज्ञ, फिर अठवा अवतार भगवान ऋषादेव, नौवा पृथु, ये भगवान के राजाओं का अवतार, क्षत्रिय का अवतार, ब्राह्मणों का अवतार, क्षत्रिय का अवतार. बिकॉज हम सब जीव भगवान के और जीव सनातन है. कर्म अनुसार से वो कर्मणा देवी नेत्रेणा, कर्मणा जाए तो जंतु, गुना कर्म सद असद योनि जन्मासु. जब उसके जीव से बिछड़े ना तो उसके पीछे पीछे भगवान उसको वापस आने प्लान बनाते, योजना बन. आपको उद्धार करने के लिए उसने क्या किया जानती हो? स्वयं आती है. नंबर 1. नंबर 2 रामायण गीता भागवत छोड़ के जाते. नंबर 3 गुरुजन के भेजते. नंबर 4 साधु लोग के भेजते. सब कुछ बंदोबस्त करी से कि प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक. लेकिन जीव इतना जिद्दी है, नहीं आना चाहते, doesn't want to come back. भगवान बताया गया शास्त्रों में तो राजाओं के अवतार में है. और अभी विशेष कथा जो आप लोग ने सुनी, मोर ध्वजा की कथा, जो आपसे कभी नहीं सुने होंगे. उसने अपने बेटा को कैसे आरी से चीर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़े. और भगवान प्रसन्न हो गए उसके वो प्यार को समर्पण पर. भगवान नानती देव, ब्रह्मा विष्णु महेश बताया कि अपने रूप लेकर आया. उसके अकाल पड़ गए, कुछ खाने को नहीं. और जब खाने को मिला आफ्टर 48 डेज उसके जो मिलते प्रजा को दे दिए. अकाल पड़ गया. और जब समय ऐसे आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बदली कर आया, ब्राह्मण के रूप में आया, फिर शूद्र के रूप में आया, चंडाल के रूप. पानी बचाया वो चंडाल के कुत्ता दे दी. फिर भगवान से प्रार्थना करी कि हे मेरे गोविंद, न कमया अहम गति ईश्वर परिम अस्ते युक्त पुनर्भवम अर्थो स्थितो ये न भवांति आदुका. मुझे इन गांव वासियों के पाप मुझे दे दो, मेरा भक्ति से इनको तारू होगा. चैतन्य चरितमृत में वासुदेव दत्ता यही विचार के जो भगवान की कार को अपने कंधा पे ले लिया. तो वो संसार क्या कहता है, मुझे ठाकुर के लिए करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. यहाँ बिल्वेरो लेक दौड़ना है स्ट्रीट में, करना अपने ठाकुर के कहा. लड़काई जमा जमा फिर कहा सब उड़ो झूठा बना देंगे. राम जी का झूठा है, सबको बांटना है. मत चिता सर्वादुर्गानी मत प्रसाद से भगवान के प्रसाद को वितरण करना. कभी सोच नहीं लेना छोटा चीज. अगर हो सके तो अगर नौकरी करो इधर उधर कर ये न केना प्रकार है ना आकर उसमें भागो. इस यज्ञ में जीवन सफल हो जाए. भागवत भक्ति में और प्रेरणा मिले लगी, और आगे बढ़ने लगोगे. बूंद बूंद से घड़ा भरे, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाए तो नहीं कर पाओगे. करने के लिए करना भी चाहोगे नहीं कर पाओगे. तो शास्त्रों में बताया गया. फिर भगवान का विशेष
ऋषभ देव 100 पुत्र हुए, उनको ज्ञान दिए। फिर उसके तत्पश्चात में भगवान पृथु का अवतार क्यों हुआ, जानना भी आवश्यक है। क्यों हुआ, कोई बता सकता है पृथु का अवतार? कारण एक था, और वो था कि पृथ्वी से तो नाम पड़ा पृथु, कि पृथ्वी का वस्तु हम लोग भगवान को नहीं देते, अपने खा जाते, भोग कर लेते। पृथ्वी अपना पदार्थ अपने में लुकाने लगी, दीना के बंद कर दी, और जनता व्याकुल हो गई। तब सब गए राजा पृथु के पास। पृथु बाण लेकर जब धरती पर वार करने जा रही थी, तो उस समय शास्त्रों में वर्णन किया गया कि उसी समय क्या हुआ, भागवत के पन्नों में भी बताया गया कि उसी समय पृथ्वी ने गाय का रूप लिया। कौन रूप लिया? गाय का रूप लिया। और गाय का रूप लेने के पश्चात राजा से कहा, राजन मारने से पहले मुझसे पूछो कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूं। तो शास्त्रों में बताया पूछे क्यों नहीं दे रहे, तो धरती गाय के रूप में बोले, गाय के अगर दूध चाहते हो तो बछड़ा के लाओ। तब वो अपने छाती से दूध उतारी, और तब बछड़ा को देखेगा तब वो दूध देगा। बोले, राजन जाओ वैष्णव उनके लाओ, जो मेरा अनाज को भगवान को देगा। जब भगवान को देगा तब मैं अपना पदार्थ दूंगा, वरना मैं देने वाली नहीं हूं। ऐसे शास्त्रों में बताया गया। फिर उसके पश्चात में 10वां अवतार मत्स्य अवतार। कौन अवतार? भगवान ने मछली का अवतार सत्यव्रता राजा लोग के बचाए, अरे 14। और फिर उसके पश्चात में मत्स्य अवतार के बाद में भगवान ने फिर धन्वंतरी का मत्स्य, फिर कूर्मा केचुआ का रूप मंदराचल पर्वत के ऊपर। यानी कि हमारा मन मंदराचल पर्वत है, सोचो इसमें कौन चीज नहीं भरा है, सब कुछ भर के लोग घूमे थे। ये खोपड़ी के भीतर कौन चीज नहीं भरा, सब गंदगी, सब कुछ इतना भारी है। मंदराचल पर्वत कह रहा, मृत्यु के समय मन करते ही कौन उड़ी जाओगे। इसलिए भक्तों की मन, इस मन में खाली ठाकुर बन रहे हैं कि अंतिम घड़ी पर मैं राम के नाम लेकर डर जाऊंगा। देखो, जो अभ्यास नहीं किया अंत समय में नहीं निकलेगा और फिर से आना पड़ेगा। यही घर में घुसपैया बन के घूमोगे, कुत्ता बन के घूमोगे, परिवार के लोग 2 लाख लगे, परिवार के लोग मोटी ले घूमे। अभी बोले मोटी अच्छा नहीं, हिट अच्छा है, हिट ले घूमे, छोड़ी नहीं तुम्हें आखिरी नाल जीत चल रही। फिर बहुत पछताओगे कि मेरे घर की मालिकिन था, मालिक रहा, पर मैंने भजन नहीं किया। तन बिना वेद भजन नहीं करना, मनुष्य के तन भजन के लिए मिला है और सत्संग के लिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि भगवान कुर्मा, तो ये मन मंदराचल जब डूबने लगे ना, पर्वत जब डूबने लगे तो क्या हुआ, केचुआ कुर्मा के आधार लो, और जब कुर्मा मिल जाए तो डूबेगा नहीं। भैया कलयुग केवल आधार तेरा क्या है, वरना ये मन डूब जाएगा। तेरा आधार 16 राउंड तुम्हें रोज करना पड़ेगा, निरंतर सत्संग करना पड़ेगा, हरि कथा सुनना पड़ेगा, वरना तुम डूब जाओगे। ये मन मैला हो जाए, मन गिर जाए, मन पतंग हो जाए। इसलिए दीप सका सम जितम मन कर हो स पतंग, भजे राम पद पंकज करिए सदा सत्संग। जहां सत्संग है वहां सदा सत्य। मन बोले पतिंगा के रकम आगे देखी, वही भल कर जल के मर जाएगी। ये मन पे भरोसा नहीं करना और नहीं करना। सत्संग में भागते रहना कि मन डगमाडोल नहीं हो जाए। इसलिए, और उसका आधार केचुआ है, कुर्मा का आधार लेना, वो नहीं डूब पाएगा। इसलिए उसके तत्पश्चात में 12वां अवतार धन्वंतरी। कौन? औषधि लेकर निकले थे, अमृत लेकर निकले थे। धन्वंतरी मतलब औषधि, राम नाम के औषधि करिए प्रीत से पान, हमें पिलाऊं तुझे नहीं मारो मिट जाए। ये बड़ा औषधि है। और शास्त्रों में बताया गया, लेकिन देवता दानों लेकर भागे, दानों को मिल गया, लेकिन दानों पितरों थे। ये अमृत को इस
शास्त्र में कहा गया है जो राम नाम की हीरा है, जैसे आज वृंदावन में कितनी भीड़ हो गई, कितनी भीड़, लेकिन ये खाली भीड़ वाले हैं, ये भक्त वाले नहीं है। ये लोग जाकर वो शीशा देखकर आ रहे हैं, वो कण शीशा नहीं है, डायमंड है, डायमंड। पल कर डगर बुखार रेणुका, शिष्य गलियन की में शिष्य चढ़ाओ, अंग लिपटाओ कृष्ण चरण की में। जब तक तुम भक्त के संग में नहीं रही हो, तुम्हें उसकी महत्व को न दे। वो वृंदावन की महत्व क्या है नहीं जान पाओगे, तुम्हें ग्लास मान के आ जाओगे। कंचन विचिंदन अभी दिव्य रत्नम, ये दिव्य रतन है, लेकिन हमें क्या मालूम ये दिव्य रतन हमारे पास है। इसलिए वो धनवंतरी दानों लेकर दौड़े, और दौड़ तो गए, अमृत हाथ में आ गया, लेकिन पीने पे मोहिनी रूप आई गई, मोहिनी रूप में फंस गए। मोहिनी रूप बोला हमें दे दो, एक मुस्की मारी वही बेहोश हो गई, नहीं पी पाई, अमृत हाथ में, लेकिन मोहिनी पी के भाई, और मोहिनी एक मुस्की मारी तो उसकी कौन हालत हुई। और मोहिनी बोला हाँ, तो मोहिनी ने क्या बोला, अरे हे राक्षस लोगन, बोले स्वार्थी लोग दानव देवता लोग हैं, ऊपर का पानी पानी गाढ़ा तो नीचे है, मैं पानी पानी पिया दूं, फिर गाढ़ा तो बहुत जो मर्जी। और सुनो, और जो नहीं मानता फिर उसे देख के मुस्कुरा, खलास वहीं की। संसार के मोहिनी में फंसी हो तो अमृत चला जी हाथ से, संसार की तृष्णा, संसार के विषय में फंसी हो, ये हाथ से अमृत चला जी। इसलिए अपने मन पर केंद्रित रहना, हमेशा सत्संग में करिए, सदा सत्संग, कि मेरा मन कहीं फिर नहीं फंस जाए, कहीं भटक नहीं जाए। एक तो बहुत मुश्किल से निकल के आई से, कहीं फिर नहीं फंस जाए। भरोसा मत करना, मैंने कितनों को देखा आते और जाते, भरोसा मत करना अपने मन को। इसलिए क्योंकि ये वही मन है, जन्मों जन्मों का मन, जो आज भी लेकर लो बैठे। जब ना मन हो जाओगे तो वो लोग चले जाओगे, जैसे गोपियों के पास अब मन रह ही नहीं गया, उनका मन कृष्णमयी हो गया, तब वो प्राणी गोलोक चले जाए। धनवंतरी बाद में मोहिनी अवतार, तेरवा, अब 14 अवतार भगवान नरसिंह का। कौन अवतार है? नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये 14 क्रम में नरसिंह आता है, किसके लिए आता है? भगत प्रहलाद। तो विशेषता ये रह जाता है कि इस कथा इतना गहरी है, श्रीमद् भागवत के 7वां स्कंद में आता है, और इसमें ये भी बतलाया गया है कि भगवान जो है समोह सर्वभूतेषु नामे दिवसी प्रिया एवं जानती तुम भक्त्या मैतेषु, हम सब एक समान दृष्टि धरे थे। भगवान एक समान दृष्टि धरे, सबको एक समान देखते, सूरज निकलते ना एक समान देखते। तो परीक्षित महाराज जी कथा तो सुन रहे हैं आगे बैठकर, 7 दिन 7 रात। तो उसने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा? तभी कथा सुनने वाले सुनने के बाद प्रश्न पूछो, मेरे को डाउट तो नहीं हो गया। और प्रश्न पूछा कि 7वां स्कंद में तुमने बताया वृत्रासुर वो भगवान के परम भक्त था, लेकिन वो असुर था, तो भगवान क्यों मारे? क्यों भगवान में विषमता है, डिस्क्रिमिनेशन है? अरे उसके परमहंस भक्त वृत्रासुर मारे क्यों? याद रखना, भगवान इंडिया में प्रकट हुए तो हमसे कौन लेना देना? भगवान के मंदिर में दीप जलाओ, हमसे कौन लेना देना? तो इंडिया में प्रकट हुए। जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तब हमसे बहुत कुछ लेना देना है। क्योंकि आप प्रहलाद की कथा सुनने जा रहे हो, जो प्रकट करेगा। जब हृदय में अनुभूति होने लगी तब बताइए दिव्य आनंद को अनुभव करोगे, और जब तक हृदय में अनुभूति नहीं हुआ तब तक वो आनंद मिलने वाला नहीं है। अरे दीप मंदिर में जला तो तेरे घर में थोड़ी जला, जब तेरे घर में दीप जली तब उजाला आई, जब तेरे हृदय में प्रकाश भगवान करी तब मजा आई भक्ति का। तो अभी तुम खाली ढो रहे हो, हृदय में प्रकाश, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। जिस दिन भगवान तेसम एवनुकम पार्थम अहम अज्ञाजम तमा न्यासामि आत्मा भवस्तु
ज्ञानेन दीपेन भस्मता। जब प्राणी के हृदय में मैं ज्ञान के दीप को प्रज्वलित कर देता हूं, उस ज्ञान के दीप में मुझे दर्शन कर देता है, तब वो गोविंद को तब बताएंगे जीवन धन्य हो गया। मंदिर ठीक है, लेकिन जब तक इस मंदिर में हृदय में अनुभूति नहीं, तो भक्ति रजियो, भक्ति रजियो। इसलिए महत सेवन अहोद्वार विमुक्तेस तमोद्वारी योषित संगी संगम महंतस्थ समाचित्त प्रसन्नता विमन्यैव सुहृदा साधु आए। साधु लोग के संगे भागो, हृदय में अनुभूति करा दे। साधु संतों के संग में देखो, कोई संत तो तब तो अनुभूति में, तब तो जपमाला पकड़ा, और वो साधु से तुम्हें गुरु के पास भेजी, वो गुरु वापस उसके पास भेजी, जाओ वही सेवा करो, वही सेवा करो। ये वाइस वैसा है, ये भेजी उसके पास, वो भेजी उसके पास, सब वैष्णव सेवा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नाम रुचि वैष्णव सेवा जिवेरा दया, ये भाव होना चाहिए। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है। विशेषता तो ये है, भगवान जो है हमारे हृदय में बताया गया, जब व्यापकता रूप से प्रकट हो जाए तब हमारा जीवन आनंद। हमारी हृदय के सिंहासन पर अभी भगवान नहीं बैठा है, भगवान की जगह काम बैठा है, राम नहीं। कौन बैठा है? काम बैठा है। जोर से बोले, कौन बैठा? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबो न रह सके, तुलसी कबो न रह सके, राम और काम एक ही सिंहासन है। या तो ये आपके हृदय के सिंहासन पर राम बैठे, या तो काम बैठे। फिलहाल के लिए काम बैठा है। ये 3 रोज नरसिंह भगवान की जो कथा है ना, उस काम को हम लोग लात मार कर भगाएंगे, और ये कथा के माध्यम से राम को लाभ बैठाएंगे। इसलिए विशेषता तो ये कथा क्यों सुना जाए कि हृदय के सिंहासन पर उस काम को विहाय करेंगे और अपने परमात्मा को लाकर वापस बैठाएंगे, उसको राजधानी देंगे। जैसे जैसे कथा चलते जाएगा, इसका क्रम चलते जाएगा। प्रहलाद ने वही अनुभूति किया। एक एक विशेषता है, तो काम को कैसे हटाओगे? आप में वो समर्थ नहीं है। काम मतलब रावण, और ये काम ही हमें रुलाता है। हमें रुलाने वाला कोई पड़ोसी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई शत्रु नहीं। हृदय में जो काम वासना है, यही हमें रुलाता है। रावण कौन है? काम के प्रतीक। रावण रोज इति रावण, जो दूसरे के रोवाए उसके नाम है रावण। काम ही हम सबको रुला रहा है। उस काम को त्याग करके देखो, देखना कितने आनंद। चेहरा का लुक एकदम चेंज, एकदम चेंज। साधु संतों को देखो, कोई काम है नहीं। संध्या के भजन करना है, बस प्रसाद खाना है, हरि नाम करना है, और सेवा करना है, सबको प्रसाद खिलाना है। बस भैया वो हृदय में आ जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, काम को भगाना है। काम को कौन सी करना है? भगाना है। और काम जैसे भागा तो शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों पे बताया गया है, काम शत्रु है लेकिन मित्र जैसा लग रहा है। वो हमारे हार्ट में बैठा है, एकदम इक्वली लाइक फ्रेंड। वो फ्रेंड नहीं है, वो हमारा एनिमी है, लेकिन वो फ्रेंड जैसा लग रहा है। हृदय से कोई उसको खा लो, बहुत बढ़िया है। डायबिटिक है, और रसगुल्ला खा लो, कोई बात नहीं, इंसुलिन है, मान लेकर। सुनो, एक खा लिया ना, 2 मत करो, मत करो। इंद्रिया के भोग ना भोगता वयमेव भोगता, वो तुम्हारा शत्रु है। क्या है? जितेंद्रिय बनना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। तब बताया गया है, तुमने अपने जीवन में अपने मन को जीत लिया, वही सच्चा मित्र बन जाएगा। और मन को खुला छोड़ोगे, बहुत दुखी हो जाओगे। ये सत्संग में खोजो, भागो, कहां मिलेगा?
नहीं नहीं मंजर को चोरी कहीं सोने से मुझे उसके मन को चलते नहीं, हम घरे बैठेगा, हम नहीं जाएगा, हम कहीं घरे बैठेगा, अपन टीवी खोल लेगा, अपन इंजॉय करेगा वीडियो, अपन पॉपकॉर्न खा लेगा थोड़ा, अपन यमुना संगे खेल लेगा। मन की समझाओ, हर जन्म में यमुना संगे खेला, इस जन्म में यमुना खेले फिर साड़ी पहन के मन के मारी की पड़ी, मन की बची करी पड़ी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों पे ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से मन जो है बारंबार मित्र के समान रहता है। काम भागवत में निजेंद्रिया है, प्रीतिवंचा तारे धरे प्रेम नाम, और बताया गया है कृष्णेंद्रिय प्रीतिवंचा तारे धरे प्रेम नाम, निजेंद्रिय प्रीतिवंचा तारे धरे काम। एक सोना है, एक लोहा, दोनों एक रकम लगी, लेकिन बहुत अंतर जमीन आसमान के। जब मन को तुम सत्संग में बैठा दिया तो जानती हो फिर वहां पर क्या होगा? फिर श्री कृष्ण कथा के माध्यम से शब्द ब्रह्म बनकर तुम्हारे अंतःकरण को बदली करेगा, तुम्हारे स्वभाव को बदली करेगा। कस्तूरी की कायरी, हमारे सुखमाया तो भैया एक ही चित्र कस्तूरी मेथी लाओ, कस्तूरी मेथी, तो मैं बोला है कौन सी? बोले यही तो माँ का है प्रभु। मैं बोला हाँ कस्तूरी मेथी, अच्छा पूरे खाना की टेस्ट स्वभाव बदली कर दे। गुलाब के पानी, पूरे पानी के सुगंध बदली कर दे, लेकिन प्याज के प्याजे रह जाए, उसके बदबू नहीं जाए। जो प्राणी अपना स्वभाव बदली कर लीस वो हमेशा सुखी रही, जो अपना स्वभाव नहीं बदली करीस वो हमेशा दुखी रही। इसलिए हमें अपना स्वभाव बदली करना है, एक वैष्णव वाला स्वभाव लाना। और जब वैष्णव वाला स्वभाव है, नरमता दीनता आ गया, कोई अभिमान नहीं, बस बोलते चले जाओगे। जब तक स्वभाव नहीं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरते सदा माया कर फिर, ये चार चीज घरे ले जाना। कौन चार चीज है? काल, सभी लोग, कर्म, स्वभाव, गुण। ये चार चीज के चलते लोग 84 फंसेगा। स्वभाव, वैसा स्वभाव ठीक नहीं है बेटा, नहीं बेटा, वो स्वभाव नहीं ठीक है। जिसने अपना स्वभाव को बदली कर लिया वो कहीं रही, किस स्थिति में रही, हमेशा आनंद में रही। इसलिए बेटा था, बेटा ने जाकर साधु बताया, साधु बाबा मम्मी हमारी, साधु बाबा ने मम्मी चेंज कर दी। बोला कहां से क्यों? अपन स्वभाव बदली कर लो, तुम्हारे तुमसे लेना, तुम्हारे तुमसे लेना, नहीं से पा गया मम्मी चेंज, तो बस वही चॉइस है, मम्मी चेंज की स्वभाव बदली करे, तो स्वभाव बदली कर ले, सुखी हो जाए। मम्मी दिल पड़ दे तो हंसी मम्मी गिरनी आदत है हमारा, he's happy now, he's happy, स्वभाव बदली कर लो, हैप्पी हो जाओगे। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है, ये भागवत के पन्नों पर बतलाया गया। और भगवान विशेषता पूर्वक ये हम सबको सीख भी दे रहे हैं कि हर स्थिति में बताया गया है अपना स्वभाव को बहुत अत्यंत पूर्वक उसको इतना विनम्र बनाने के पश्चात श्री कृष्ण की सेवा में रमाए रखो, श्री कृष्ण के भजन में रमाए रखो, श्री कृष्ण की कथा में रमाए रखो, यानी कि भगवान के कार्य में डुबा लो अपने मन को, अपने मन को डुबा लो। अब विशेषता तो ये है कि परीक्षित महाराज जी बोला तो भगवान का देवताओं के तरफ दाई करके और दानवों के मार दे, ऐसे काहे करे? काहे भगवान विषमता लाए? वृत्तासुर को क्यों मारा? इतना परम भक्त है, वो मारता क्यों है? भेदभाव तो है। तो शास्त्रों में परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा, सुनते गोस्वामी प्रसन्न हो गया। आप लोग ये प्रश्न नहीं पूछे हो, तुम कितना प्रसन्नता से आप उत्तर देंगे? और उसने कहा, राजन मेरे ठाकुर जो है वो व्यापक है, जीव व्यापक नहीं व्यापक है, वो एक जगह पे, जो घर के भीतर और घर के बाहर नहीं है, जो व्यापक है घर के भीतर और घर के बाहर। इसलिए और जो व्याप है वो क्रिया करेगा, भगवान क्रिया नहीं करता है, वो व्यापक है, जीव क्रिया करता है। और माया की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है।
लेकिन माया उसको संभाल कर। उदाहरण दिया गया है, जैसे सूर्य के प्रकाश में रात्रि में प्राणी चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, सूर्य तो सूर्य है, लेकिन प्राणी पाप भी कर सकता है, प्राणी पुण्य भी कर सकता है, क्योंकि वो सूर्य है। ऐसे भगवान है। बोले आप मनुष्य के ऊपर है, चाहे वो कुकर्म करे चाहे श्रेष्ठ कर्म करे, लेकिन हरि व्यापक है, सर्वत्र है, सदा है, सब जगह पे है। तो भगवान क्रिया नहीं, भगवान क्रिया, मनुष्य क्रिया करते हैं। भगवान कोई के मारते नहीं, भगवान उद्धार करते हैं। लेकिन हमें माया के चलते विषमता लग रहा है कि भगवान उसके मारिस, भगवान तारिका को मारिस उद्धार करिस। एक बाण प्राण हर लीना, दीन जानते परम गति दीना। भगवान कृष्ण पूतना के मारिस के उद्धार करिस। औभाग्यम स्थान कलम जगम स्वयं अपश्यत अपि आसाद्री लभे गति दात्री उच्चतम कम्ब दयालुम शरणम प्रजेमा। अरे भैया वो पूतना राक्षसी थी, भगवान ने दाई जगह दे दी, तो भगवान मारिस के उद्धार करिस। तो माया के चलते हमें लग रहे हैं ना, भगवान में विषमता कभी नहीं। भगवान तो क्रिया करते नहीं है, मनुष्य क्रिया करते हैं। भगवान सूर्य का तरह है, प्रकाश दे रहा है, पाप करो पुण्य करो, तुम्हारे ऊपर, भगवान से कोई लेना देना नहीं। सूरज निकलता, तुम चाहे पाप करो चाहे रात करो, रात्रि है बत्ती लगा लिया, अब तुम चाहे पाप करो पुण्य करो, ये प्रकाश है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो प्रकाश के आड़ में हम क्या करते, वो क्रिया है। तो बोलने का प्रयास, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे भातुका प्रभु है, तो भातुका प्रभु देखना उसकी क्रिया में क्या है। उसकी पत्नी रोटी बनाती है, लेकिन अखिलेश को 4 रोटी देती है और भवेश को 1 रोटी। अच्छा, तो उसमें भेदभाव लग रही कि नहीं? भेदभाव लग रही कि? हाँ, भेदभाव लग रही। हाँ, क्रिया में भेद है, भावना में भेद नहीं है। भावना में उसकी उतनी प्रेम है जितना अखिलेश में, उतने छोटे में, एक में खवाने में। भाव में अगर भेद आ जाए तब भेद है। क्रिया में लग रहा है लेकिन भेद नहीं है, वही रकम प्रेम है। जैसे छोटे को जैसे बड़े को, जो बड़े को लड्डू दे रहे रसगुल्ला और छोटे को एनेक्सिन पिला रहे, तो छोटे बोला माँ मुझे भी लड्डू दो, तो माँ बोला बेटा तुम पहले ठीक हो जाओ, तुम्हें भी लड्डू दूंगा, तुम्हें भी रसगुल्ला दूंगा। सुनो, हम लोग भी गदरिया लोग हैं। भगवान बोले बेटा दवाई पी लो, ठीक हो जाओ, तब मैं गोलोक में तुम्हें रसगुल्ला खिलाऊंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा बेटा, भी ठीक तो हो जाओ, गदरिया लोग। तो विशेषता ये है, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं। जैसे मैया सब बच्चों को एक तरफ से, बीमार है तब ऐसा कर रहा है, वरना मैया कभी विशेषता ऐसा नहीं करेगी। तो बोलने का प्रयास ये हो जाता है, भगवान में कभी विषमता नहीं। और भगवान जब सगुण साकार रूप लेकर आते तो क्रिया नहीं करते, लीला करते हैं। लीला, मनुष्य क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया और लीला में अंतर क्या है? देखो ये सब रस पकड़ने में तब नरसिंह के बारे में समझ, ये सब जो नहीं समझे बहुत कठिन पड़ जाए, बहुत कठिन। पूरी आलू बैंगन खा लो और रसगुल्ला केक भी खा लो, एक नरसिंह भगवान बन गया, अभिषेक कर नहीं, पहले समझना पड़ेगा उसके रहस्य क्या है। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक मां की तरह है, एक सूर्य की तरह है, सबको एक समान है। समोहम सर्वभूतेषु नाम है दिवस्ती, नाम है प्रिय। तो बोलने का प्रयास ये रह जाता है कि आज विशेषता ये देखा जाता है कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते, एक समान कृपा। कैसा समान? देवताओं के ऊपर कृपा है और दानों के ऊपर कृपा, दोनों के ऊपर। लेकिन एक को कहते निग्रह कृपा। कौन कृपा? एक को कहते अनुग्रह कृपा। कौन कृपा? देवताओं के ऊपर अनुग्रह कृपा, प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह कृपा, नरसिंह के ऊपर, नरसिंह के ऊपर कैसे कृपा?
निग्रह कृपा। कैसा? निग्रह में उन लोगों के मारे टल जाए, उसके निग्रह कृपा कहते हैं। और भक्तों के ऊपर कैसे कृपा? अनुग्रह कृपा। कैसे कृपा? तो दो कृपा घर ले जाना ये सब बात। राक्षस भी तरते और देवताओं भी तरते हैं। तो भगवान शास्त्र में जब भगवान अपने सहागुण रूप लेकर आता है कृष्ण राम, तो वो भी क्रिया नहीं करता है, लीला करता है। मनुष्य क्रिया करता है। यहाँ आखिरी विशेष बात ये पकड़ ले तो ध्यान और गहराई उतरेगी। लीला और क्रिया में अंतर क्या है कि कौन जानता है? लीला में और क्रिया में स्वार्थ है, क्रिया में अभिमान है, क्रिया में मैं करता हूं, और लीला में कोई स्वार्थ नहीं, लीला में कोई अभिमान नहीं। कृष्णा ने कोई जगह पर नाम भी नहीं लिखा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हम लोग तो अपने हाथ में भी लिखते, बीवी के हाथ में भी लिख देते, घर के आगे भी लिख देते, चगनलाल निवास, चगनलाल मर्जी पता नहीं कौन निवास। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है, हमारे में अहंता रहता है। पर भगवान के लीला में कोई स्वार्थ ही नहीं, भगवान निस्वार्थ, हमारे में स्वार्थ रहते। और जो जितना स्वार्थ उसके संग उठो बैठो भी बोलते हैं ये बहुत स्वार्थी है, इसलिए दूरे हो जाओ। जो बहुत स्वार्थी लोग उससे कौन हो जाओ, दूरे हो जाओ। और जो निस्वार्थ जैसा लोग रहते मैं उद्धव के संग हो जाओ। अरे बाप रे बाप, देखो कितने, देखो बस दे दी चटपटा गाई जाए, अरे परिणाम में जुट आग कूदे लगे इसमें, समझ ना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उड़े मांगे, कैसे मांगे करे, उड़े मांगे, बस ऐसे निस्वार्थ। भगवान कहीं पर करने के बाद अपना नाम नहीं लिखा, हम लोग थोड़ा से कुछ करेंगे नाम भी लिखेंगे। हाँ, माइक्रोफोन बनाएंगे तो पहले अपना नाम लिखेंगे, कुछ भी करेंगे नाम लिखेंगे, पहले अपना नाम चाहिए। लेकिन जो निस्वार्थ से, पहले हमारे जो गोपी जी है वो विभव रहती है, उसका जब टाइम मिली वर्शिप में ना, वो आ जाती है अपना झंडा बटोर के, और फिर वो 4 बजे भगवान को जगाएगी, वो सब कुछ करेगी। सब कुछ करने के बाद में फिर जल्दी से तैयार होगी, एक रोटी जल्दी खाएगी, कुछ लपेटेगी, फिर वो भागेगी नौकरी पर। निस्वार्थ, उसको कुछ पैसा कोई नहीं देता, कोई नहीं। आप गोपी जी आपको कोई पैसा देता, कोई नहीं देता, हम सब पैसे देता, कोई नहीं पैसा देता। इज जस्ट अ मैटर ऑफ लव। कोई नहीं बोला तुम्हारे जैसे मैटर ऑफ लव। अपने घर छोड़कर अपना तब सुंदर उसके खटिया बल के तकिया छोड़ के विसर्जित कर। हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है, हम लोग भी कृष्णा राधा नामी चंद्र जो दलाला पसंद, हम लोग जब वहीं सोते 4 बजे कुकिंग होना है। और जब मैं फिर उसको मेडिसिन पढ़ता था तो उसमें पूज्य साल ब्रह्मचारी आश्रम था, हम आकर यहाँ सोते थे 2 हफ्ता, यहीं सोते थे इनके साथ। फिर टेम्पल जाते थे, जब मुझे जोन से होते तो बस दौड़ उठे, छोटा थे जोन पे वही लेफ्ट राइट सेंटर, बाप रे बाप, अरे बोल इधर वहां तक, फिर बोल अरे बोल, बाप रे बाप। 10 बजे जब गिरी थे, फिर 4 बजे वो सब उठाई पड़े, 5 और उठाओ, अरे जल्दी अरे बोल। बट इट वाज अ गुड ट्रेनिंग, इट वाज अ वेरी गुड ट्रेनिंग। तब जितेंद्रिया बन पाओगे। विदाउट ट्रेनिंग इट कांट, वेरी डिफिकल्ट। यू नीड, तुम त्याग करेगा तब तुम्हें मिलेगी। ध्यान कुकिंग में तुम्हें त्याग करनी पड़ेगी। रस, तुम अगर वास्तविक में तुम्हें रसों का अनुभव करना ना, तो तुम्हें त्याग। और जब तुम्हें आनंद लगेगा ये सेवा में, समझ जाना तुम आ गए मंजिल। अब तुम्हें आनंद मिलने लगा, तुम छोड़ नहीं पाओगे। अब भगवान में छोड़ने नहीं दी, क्योंकि तुमसे बिना जी नहीं पाओगे, उसके बिना रह नहीं पाओगे। इसलिए होता जीवन अधूरा। जीवन क्या करोगे? कल पैसा कमाओगे, पैसा कहाँ तक शांति? ध्यान के जो लोगों हमारे दी था, पैसा कौन जीतेगा? बहन की किडनी नहीं चली तो पैसा कौन जीतेगा? कहां तक तुम्हें शांति नहीं? लेकिन मेरे राम सदैव तुम्हें साथ दे, अंतिम श्वास तक तुम्हें राम साथ दे। इसलिए उसको विसर्जित मत करो। आज भी वो खड़ा है तेरे लिए, जब भी समय मिले उसको दर्शन करो, उसको हृदय में उतार लो और अपने गुरु के आज्ञा पर चलना सीखो। अंत में तुम वही धाम जाओगे। गुरु से विमुख हो गए या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, कोई फेद नहीं कर
एक दूसरे को सहयोग देते तुम्हें फिर से लौटे पड़ी संसार में। मेरे भाग्य लिख लेना, यू हैव टू कम बैक अगेन, क्योंकि भगवान कहते मेरे से ज्यादा साधु संत को मानो, मोह से अधिक। इसलिए ये विशेष बातों को जानना। और भागवत के पन्नों पर चलते समय भी हो गया, और समय के साथ साथ में भागवत के पन्नों पे बताया गया भगवान विशेष कृपा करते, और भगवान ने ऐसा लीला क्यों किया। जब भगवान आते लीला करते नहीं कि अंतिम विशेष बात यह है कि भगवान चाहे कामद, द्वेषर, भयद, स्नेह, सभी लोग 4 चीज बोले, कामद, द्वेषर, भयद, स्नेह। सभी लोग कामद, द्वेषर, भयद, स्नेह। यथा भक्तेश्वर मना, था भक्तेश्वर चीज, चाहे काम भाव से भगवान के पास हो, चाहे द्वेष से भगवान के पास हो, कामद, द्वेष, चाहे भय से, और चाहे स्नेह से, चाहे भक्ति से। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण सुध्य, समाधियादा अपने मन को कृष्ण में लगा। काम वासना, जैसे लोग बोलते गोपी नहीं थे कि काम वासना से कृष्ण, पर कृष्ण में तो काम नहीं है। विक्रियते ब्रज वधुभिः इदं च विष्णु सदानुस्मरणेन यथा वर्णयद्वा भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदय असत अपहिनोति अचिरेण धीरा। बोले श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम भरी कथा सुनोगे तो हृदय में जो काम वासना वो जम सहित उतर जाएगी, क्योंकि जैसे पिता और बेटी में शुद्ध प्रेम है, उससे कई ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण और गोपी का प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसलिए वो विकृति रम बताएगा। वो जो भगवान ने जो लीला किया वो सुनने से उन्हें काम है। अच्छा ठीक है, काम लिया, लेकिन कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में काम रहित है। वो सूरज है, अंधकार वहां रुक नहीं सकता है। काम द्वेष, बोले कौन द्वेष करे? शिशुपाल। भय कंस, कृष्ण कृष्ण, सब जगह देखे कृष्ण, ये पेड़ देखे कृष्ण, अपने बीवी देखे कृष्ण। कितना सुंदर बात है। हम लोग से ज्यादा तो कंस याद करोगे। भले भले वो भय में, लेकिन आगे चाहे नाच के पकड़ो, चाहे गाय के पकड़ो, चाहे सोए के पकड़ो, चाहे लेट के पकड़ो, लेकिन आगे कौन सी करी? चाहे भय में लो, चाहे तब भागवत कहते हैं, क्योंकि हमारे हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष वो भी भगवान के स्मरण करने लगा, कंस भी, शिशुपाल भी, और स्नेह। हमारे 5 पांडव कितना स्नेह, कितना प्रेम था गोविंद। और आप लोग भक्ति के बस में भगवान को याद करते हो, तो ये करने से क्या होता है? अवश्य तत् अधम, अवश्य मतलब उसमें डूबा, कृष्ण में डूबा, तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन किया गया। और भवस्याता गति गता, वो परम गति को प्राप्त करी भगवान को। चाहे कामद, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, सभी लोग बोले कामद, द्वेष, भय, स्नेह, भक्तेश्वर यथा मना तत् अघम अवश्य तत् अघम हित्वा भवस गतिम ते गता। Samadhyada, by hook or crook, get your mind in Krishna. By hook or get your mind in Krishna. अब ध्यान से इसकी कथा में चलेंगे। By hook or crook, कि कैसे ये हिरण्यकश्यप हिरण्ययक्ष तरा, कैसे शिशुपाल दंडवक्र तरा, और कैसे बताया रावण कुंभकर्ण तरा, और इनका उद्धार कैसे हुआ, और हम लोग का उद्धार कैसे। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की इधर गौर प्रेमानंद। चलते हैं दर्शन का, सभी लोग खड़े हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. आपको क्या लगता है हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ कि नहीं? हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ कि नहीं? रावण का उद्धार हुआ कि नहीं? कुंभकर्ण का Hare Krishna.